हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है 5 सितंबर का और आज है गंगा नहान और बच्चों की छुट्टी है गंगा नहान की और दिन है बुधवार। तो यहाँ पे मैं फटाफट से छान रही हूँ बेसन। अभी 1-1.5 किलो का बेसन रखा था, यानी कि पन्नी में छान के नहीं टाइम लग पाया था छान के रखने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसे छान कर डब्बे में भर लेती हूँ और उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। तो सुबह आज थोड़ा लेट उठी थी फ्रेंड और अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 9। आज 9 बजे से वीडियो शुरू करी है सुबह के, क्योंकि 6 बजे मैं उठी, फिर 2 घंटे में मैंने झाड़ू पोछा पूजा पाठ मेरा सारा काम निपटा है। उसके बाद मैं बना रही हूँ सबसे पहले नाश्ता और चाय बनेगी बाद में, क्योंकि आप लोगों को पता है जब लेट हो जाते हैं ना तो फिर ये सोचते हैं फटाफट से पहले नाश्ता ही बना ले। थोड़ा सा लेट शुरू हो रही है, आज 9 बजे मेरी वीडियो शुरू हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारा बेसन छाना है, अब इसे डब्बे में भर कर रख लूँगी। और आज नाश्ते में बनाऊँगी आलू की पकौड़ी, प्याज की नहीं, खाली आलू की, क्योंकि गंगा नहाने बच्चों का मन नहीं था। वैसे तो आज का दिन ताहरी खिचड़ी बनती है, पर मैं बनाऊँगी अभी पकौड़ी। ताहरी वगैरह शाम को बन जाएगी या दोपहर में जब बच्चों को भूख लगेगी जब बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सारा बेसन छान लिया है अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के। मैं ना सारी चीज़ें पे पहले कपड़ा ही फेरती हूँ, क्योंकि हल्का हल्का सा होता है ना आसपास से, जैसे आटा हो या बेसन वगैरह हो, नीचे गिरता है ना तो बहुत गंदा लगता है। अगर हर देखिए मैंने साथ के साथ बेसन रिताया और यहाँ से स्लेब भी साफ़ कर दिया था। तो उधर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए और यहाँ उतार रही हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़ी। बच्चों ने खा ली है और नींबू डाल के, कुछ ने चाट मसाले से। और कुकर में मैंने रखी है शकरकंदी जोश देने के लिए, क्योंकि शकरकंदी रखी हुई थी तो मैंने कहा हल्की सी जोश दे देती हूँ और फिर दोपहर में खाएंगे और वरना तो अब खा लेंगे। तो मैं ना लगे लारे जब काम करती हूँ ना तो सोचती हूँ जो काम हो जाए किचन में तो साथ के साथ ठीक रहता है। तो तीनों गैसें हैं तो तीनों में जलाए रखती जब भी कुछ करती हूँ। तो बीच में मैंने शकरकंदी जोश देने ले रखी थी, उधर चाय रख दी थी, इधर सिक रही है हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो थोड़ा सा लेट जा रही है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि बुधवार की वीडियो आज शनिवार में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में शॉर्ट वगैरह भी डाल देती हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं गैप रखती हूँ, बीच में शॉर्ट वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो बच्चों का नाश्ता हो गया है, मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए लगा रही हूँ फटाफट से नाश्ता पकौड़ी का। और चाय भी गर्मा गर्म बन चुकी है। चाय पीने के बाद फिर किचन समेटेंगे। आज की वीडियो दोपहर तक ही रहेगी, दोपहर तक क्या शाम तक ही हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए बने रहना आप लोग मेरी वीडियो पे। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी की नाश्ते की मैंने प्लेट लगा दी है। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़ी है, सॉस और चाय। तो चलिए चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलते हैं।
तो नाश्ते पानी का काम हो गया। अभी किचन नहीं समेटाई क्योंकि गैस कढ़ाई वगैरह काफ़ी गर्म थी। मैंने सोचा पहले बेड समेट देती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो बेड समेटना सबसे लास्ट में ही होता है। घर की सफाई पड़े हो जा, पर बेड जब बच्चों की छुट्टी हो तो बेड बाद में ही समेटा जाए। छुट्टी हो या स्कूल हो, बेड का काम तो बाद में ही हो पाता है क्योंकि एक ही रूम है, इसमें ही बैठना उठना, फिर इस वजह से सुबह ही बेड कर दूँगी तो बच्चे खिलसेंगे, तो मैं सोचती हूँ बाद में ही कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने कम्बल तय करके रखा है, सारी तकिए अपनी अपनी जगह पे रख दिए और लगे लारे बेडशीट भी बदल दूँगी क्योंकि कपड़े धोऊंगी शाम को मैं। और तकिए के कवर तो बच्चों ने बदल दिए हैं क्योंकि जब बच्चों को मैं कुछ काम दे देती हूँ ना उसे पूरा ही करके हटते हैं। तो यहाँ पे पिलो कवर मेरे बच्चों ने दोनों ने बदल दिए हैं और यहाँ पे मैं साथ के साथ बेडशीट बदल देती हूँ। फिर ना बार बार का चक्कर नहीं रहेगा कि शाम को मुझे बदलनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी भी कुछ कर रहे थे। नाश्ता पानी हो जाता है ना तो फिर सब इधर उधर बैठे ही रहते हैं ना, तो सारे रूम में ही होते हैं, दिखते नहीं आप लोगों को, आसपास ही बिल्कुल आते नहीं है क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेड बिछा दिया, देख सकते हो। और जब तकिए एक से हो ना तो अच्छा लगता है बेडशीट पे बिछी हुई। तो छोड़िए थोड़ा पास से दिखाती हूँ। काफ़ी पुरानी बेडशीट है फ्रेंड, ये 3-4 साल पुरानी बेडशीट है, पर होता है ना कभी कभी कोई चीज़ को दिखाने का बहुत मन करता है और बिछा के एकदम नई सी लगती है। तो ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेंड मैं अब किचन में क्योंकि गैस ना ठंडी हो गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करे थे, जब ही मैं गैस क्लीन कर रही हूँ और गीले कपड़े से ही कर रही हूँ। आज मैं मांज नहीं रही हूँ फ्रेंड क्योंकि अभी चिकनाहट की इतनी गंदी भी नहीं हुई। और रोटी बनाओ पलथन वगैरह लगाओ तो ज़्यादा गंदी होती है, और वैसे भी खाली पकौड़ी हो या तारी खिचड़ी हो इतनी गंदी गैस नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से 2-3 बार से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और सारे बर्तन वगैरह भी मैं लगा के छोड़ दिए हैं फ्रेंड। और मैं ना हमेशा जब भी किचन साफ़ करती हूँ ना 2 कपड़ों का इस्तेमाल करती हूँ, एक गीला और एक सूखा। सूखा कपड़ा फेरना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, नहीं तो वो छोटे छोटे से जो कॉकरोच होते हैं ना वो हो जाते हैं अगर हम सूखा कपड़ा नहीं फेरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टैंड वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, कपड़ा फेर फेर के इन्हें भी लगा देती हूँ। और जब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो खाना बनाने का ना अलग ही सुकून मिलता है। और फैला पड़ा रहे ना तो ना काम करने का ही मन करे ना कुछ करने का मन करता है। तो यहाँ देख सकते हो मेरा किचन बिल्कुल सेट हो गया है अपनी अपनी जगह पे। अब थोड़ी देर बैठेंगे। कपड़े तो मैं शाम की टाइम ही धोती हूँ क्योंकि इस टाइम धूप रहती है और शाम के टाइम 1-1.5 घंटे में आराम से कपड़े धुल जाते हैं। फिर ये नहीं रहता इस काम को छोड़ के इस काम को करना है हमें। तो यहाँ पे जो जितने भी बर्तन थे गैस साफ़ करने के बाद मैं सारे लगा देती हूँ कपड़ा फेर फेर के, क्योंकि अब लग जाएंगे तो लगे लारे लग जाएंगे, नहीं तो फिर शाम की टाइम ही लगते हैं। जब शाम की झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, फिर जब भी लगाने बैठती हूँ सारे बर्तन, फिर ये होता है कि अभी बर्तनों का टोकरा भी रखा हुआ है तो फिर मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ काम जैसा मुझे टाइम में लगता है। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैं सारे बर्तनों को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन लगा दिए हैं मैंने। तो ये बनाई है मेरे हस्बैंड जी ने शकरकंदी की चाट। इसमें नींबू गिरा है, चाट मसाला गिरा है और नमक गिरा। मिर्च तो गिरी नहीं क्योंकि वे खाते नहीं है तो वो गिरते नहीं है। अपनी तो लगा ली है और हमारी रख दी है डोंगे में। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ क्योंकि मुझे गुड़िया को भी खिलाना है। वो अपना होमवर्क कर रही है, उसे ज़बरदस्ती खिला रही क्योंकि वो शकरकंदी वगैरह खाती नहीं है। ज़बरदस्ती मैं उसे खिलाने लग रही थी। हस्बैंड जी ने ले ली है, बेटे को भी दे दी है। देख सकते हैं उसके चेहरे का रंग। मैंने एक छोटी सी क्लिप भी डाली थी इस चीज़ की क्योंकि वो खाते पे ना बहुत दुखी करती है मुझे।
तो फ्रेंड मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 4 बजे। काफ़ी घंटे का ब्रेक हो गया था, यानी कि खाना पीना हमने खा लिया था, उसके बाद किचन भी समेट दिया था। अब था मेरे पास 1.5-2 घंटे का टाइम, मैं आराम से कपड़े धो लूँगी। तो चलिए मशीन मैंने लगा दी थी और 2-3 बार यानी कि 2 बार के मेरे धुल गए थे, ये तीसरी बार के हैं। तो 4 बजे ही मशीन लगाई थी, तो अभी बज रहे होंगे 4:30 या 5 बज गए होंगे, वैसे तो 4 बजे मैंने मशीन लगा दी थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़ों को निकाल देती हूँ। अभी बजे नहीं है 5 जहाँ तक है, तो क्योंकि 5 बजे अंधेरा सा होने लग जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये सारे कपड़े निकाल कर और इन्हें खंगालना शुरू करती हूँ, क्योंकि खंगालने में भी बहुत टाइम लगता है। मैंने काफ़ी लोगों को मशीन में ही निचोड़ते हुए देखा है, पर ऐसे ना सर्फ का पानी नहीं निकल पाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से पानी में कपड़े खंगाल रही हूँ। काम करने का भी फ्रेंड एक तरीका होता है। अब जैसे मैं सुबह में आप लोगों को बताया ठंडा मौसम भी होने लगा है, तो गर्मी हो या सर्दी हो फ्रेंड, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। जैसे मुझे सुबह को कभी कभी टाइम लगता है तो मैं सुबह में कपड़े धोती हूँ, वरना तो मैं शाम के टाइम ही कपड़े धोती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना, कोई भी काम हो ना शांति में हुआ अच्छा लगता है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो ना वो काम ही साफ हो पाता है, और ना कुछ काम ही टाइम से निपट पाता है। और मम्मी मेरे से कहती है कि मैं काम बड़े धीरे करती हूँ फ्रेंड, पर बहुत सफाई से। मेरा ये एक बात मुझे हर कोई कहता है कि काम बहुत धीरे 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 करती है, क्योंकि एक तो धीरे धीरे जो काम करने का सुकून होता है ना फ्रेंड, फैला हुआ नहीं लगता कि हाँ अभी ये पड़ा है, अब पहले इसे समेटूंगी फिर उसे समेटूंगी। तो मैं आराम आराम से अपने करती रहती हूँ काम। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फटाफट से इन्हें निचोड़ कर ड्राई कर दूंगी, और धोने की ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है। पर ये होता है ना, जो कपड़ों का पानी निकलता है तो गिर कर वाइपर मार देती है, और अंधेरा भी होने लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। जब ये शाम होने लगती है ना, तो यहाँ पे भी ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, जहाँ पे बैठ कर मैं काम कर रही हूँ। फिर मुझे ना शाम के रात के यानी कि जैसे बर्तन वगैरह होते हैं ना, बहुत मांजने भारी हो जाते हैं। तो पर्दे तो रखे हुए हैं फ्रेंड यहाँ पे टांगने के पास, ये है बांधने का ना हिसाब सा नहीं बन पा रहा है ना, हस्बैंड जी को टाइम लग पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब की बार मैं पन्नी नहीं बांधूंगी, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछले साल वाली में। तो उसमें ना ठंड पे मैं नीली सी पन्नी बांध लेती थी, पर अब की बार ना पर्दे लाए हुए हैं। तो सोच तो यही रहे थे कि पर्दों से करेंगे, पर ये है ना थोड़ा सा अपने हिसाब से लेके चलें तो ठीक ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे काफ़ी कपड़े खंगल गए हैं, अभी इन्हें ड्राई में डाल दूंगी। और कुछ कपड़े अभी फैलाऊंगी जो चाहिए रहेंगे, और नहीं तो सारे मैं कुर्सी पर भर कर रख दूंगी, सुबह में फैल जाते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ ये कपड़ा हमें ही चाहिए होता है, सबके पास 5-6 जोड़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो अभी से एकदम से नहीं चाहिए होते। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार के ड्राई में डाल दिया, और ऊपर की जो इसकी जाली होती है वो टूट गई है, बिना डाली जाली के मैं ड्राई करती हूँ। टाइम तो लगता है, पर हाँ थोड़े थोड़े कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए इन्हें ड्राई होने देते हैं, इतने हम आपको कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बार के कपड़े मेरे काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, क्योंकि थोड़े करके मैं ड्राई करती हूँ ना, तो हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जाली टूट रही है तो होने के नहीं है। तो चलिए यहाँ देखिए मेरे सारे ही कपड़े खंगल गए हैं। अब लगा लेती हूँ मैं पहले शाम की झाड़ू, बाल्टियाँ बाद में मांजूंगी और मशीन भी बाद में ही धोऊंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं मशीन ही धोने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड जी कहने लगे थे पहले मशीन का काम निपटा यहाँ से, फिर वाइपर वगैरह लग जाएगा ना तो ठीक रहेगा। तो फिर मैंने बाहर का सारा काम ही कर कर झाड़ू लगाने गई थी, और 5:30 बजे तक मेरा आराम से कपड़ों का सारा काम निपट गया था। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, मैंने 4 बजे मशीन लगाई थी, तो 1.5 घंटे में मैंने कपड़े भी धो दिए थे, बाल्टी मशीन धोना सारा काम निपट गया था मेरा 1.5 घंटे में ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से मशीन को भी धो दिया है, क्योंकि कपड़े धुलते ही मशीन भी धोना ज़रूरी होता है। तो अभी इसके ना जो पार्ट वगैरह हैं ये सब खोले ही छोड़ूंगी, जैसे ढक्कन वगैरह है, क्योंकि अभी ये गीले रहेंगे ना। तो
शाम की झाड़ू मैंने लगा दी, अब रख दी है मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए। और शाम की जो चाय होती है फ्रेंड मैं भगोने में ही बनाती हूँ, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ बच्चों का दूध कर रही थी फ्रेंड, ये देख सकते हो ये गाय का दूध है, बिल्कुल पीला दूध है। अभी हमारे पड़ोस में जो गाय भी आई थी ना, उसका दूध मिला है सबको, सबके घर भिजवाया है उन्होंने एक एक लोटा दूध। और फिर ये हमारी इतनी अच्छी जान पहचान है, तो दूध जो भी चीज़ बनाती है वो एकदम देती है मुझे भाभी जी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दिया, और ये जो दूध है इसी में से मैंने बच्चों को दूध दे दूँगी। गाय का दूध अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए, भारी भी नहीं होता। जो भैंस का दूध होता है ना काफ़ी भारी होता है, और गाय का दूध इतना भारी नहीं करता है फ्रेंड, क्योंकि उसकी तासील भी, और वो हल्का दूध रहता है बहुत, जैसे भैंस का काफ़ी भारी हो जाता है बच्चों को। और दिमाग के लिए भी गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का दूध कर दिया है, और गुड़िया को तो पत्ती में को निकालूंगी, बेटे का दूंगी सादा ही। तो यहाँ पे शाम की दूध चाय का टाइम हो रहा, और ये वीडियो शाम के 6 बजे तक रहेगी, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर फ्रेंड मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए दूध चाय हो चुकी है। उसके बाद अब मैं तुलसा महारानी पे दीवा जला रही हूँ, अंदर मैंने पूजा पाठ कर ली है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से कहती हूँ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।